आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित चक्रीय प्रक्रम में रुद्धोष प्रक्रम को पहचानिए। यहाँ पे दोस्तों हमें एक आकृति दे रखी है, ठीक है, षटकोणाकार आकृति है। इस आकृति में दोस्तों ये चक्रीय प्रक्रम है, चूंकि आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बंद है पूरा प्रक्रम। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, रुद्धोष प्रक्रम को बताना है। इसके बाद हमें दे रखा है ए और बी एफ पर ताप T1 तथा CDE पर ताप T2 है। दिया गया है T1 का बड़ा है T2 से, ठीक है। तो दोस्तों जो हमें चित्र दे रखा है प्रश्न में उसको मैंने यहाँ बना लिया है। अब आप यहाँ पे हमें रुद्धोष प्रक्रम को देखना है, कौन से प्रक्रम कहाँ पर रुद्धोष प्रक्रम हो रहा है। तो दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। जब A से B में हमारा जो अवस्था है, हम A से B में जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रक्रम A से B, अवस्था A से हम अवस्था B पर जा रहे हैं। तो अवस्था A से अवस्था B पर आप जा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये दाब जो दाब यहाँ पर अवस्था A पर है वही दाब अवस्था पर भी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दाब समान है अवस्था A पर और अवस्था B पर। तो A से B पर अगर आप जा रहे हैं तो ये कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, समदाबीय प्रक्रम। समझ में आया, अवस्था A से अवस्था B पर समदाबीय प्रक्रम हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अवस्था B से अवस्था C में अगर आप जाते हैं, दूसरा प्रक्रम क्या है, जब आप अवस्था B से अवस्था C पर जाते हैं, तो अवस्था B से जब C पर जाएंगे तो दाब में परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ दाब क्या हो रहा है दोस्तों, अवस्था B पर दाब ये है और अवस्था C पर आप दाब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो दाब क्या हो रहा है, घट रहा है, दाब यहाँ पे घट रहा है। और आयतन आप देखेंगे, अवस्था B पर आयतन क्या है दोस्तों, ये है, और अवस्था C पर आयतन यहाँ पर कुछ है, तो आयतन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो दाब घट रहा है और आयतन यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। और चूंकि आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस क्या कर रही होगी, प्रसारित हो रही है। तो इस वजह से हमने इसको लिख दिया है कि अवस्था B से C में यह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रसार है, ठीक है। तो कौन सा प्रक्रम हो गया, रुद्धोष प्रक्रम, अवस्था B से जब आप अवस्था C पर जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न का एक उत्तर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों C से D में आप देखेंगे, जब हम अवस्था C से अवस्था D में जा रहे हैं तो अवस्था C पर दाब ये है और अवस्था D पर दाब ये है। तो दाब तो बदल रहा है, जबकि अवस्था C और अवस्था D पर आयतन दोस्तों समान है, ठीक है, ये रहा। तो आयतन यहाँ पे समान है, तो ये सम आयतनी प्रक्रम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये अवस्था C से D में हमने देख लिया। तो जब अवस्था C से D में जा रहे हैं तो आयतन स्थिर है, अर्थात ये समआयतनिक प्रक्रम हो गया था। अब अवस्था D से जब आप अवस्था E में जा रहे हैं, तो अवस्था D से अवस्था E में जाएंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं दाब यहाँ पे, जो दाब अवस्था E के लिए है वही दाब अवस्था D के लिए है, ठीक है। तो यानी दाब यहाँ पे स्थिर है। और दाब का कितना मान है दोस्तों, ये आप यहाँ से यहाँ तक, ये दोस्तों दाब का मान है अवस्था E और D के लिए समान, ठीक है। तो दाब यहाँ पे स्थिर है जब आप अवस्था D से E में जाएंगे। तो ये कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, समदाबीय प्रक्रम होगा जब आप अवस्था D से अवस्था E में जाते हैं, ठीक है। अब अवस्था जब E से F में जाएंगे, अब E से F में जाएंगे तो आप देख रहे हैं E से F में आप जा रहे हैं तो दाब तो बढ़ रहा है, दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परंतु अवस्था E पर आयतन कितना है, ये रहा, और अवस्था F के संगत आयतन ये है। तो आप अवस्था E से अवस्था F पे जा रहे हैं तो आयतन का मान क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे घट रहा है। तो आयतन यहाँ पे घट रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रुद्धोष्म संपीडन होगा, ठीक है ना। अब अवस्था F से अवस्था A के लिए देख लीजिए। तो अवस्था F से अवस्था A में जाएंगे तो आप देख रहे हैं अवस्था F पर दाब ये है, अवस्था A पर दाब ये है। तो दाब क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, परंतु आयतन दोस्तों दोनों अवस्थाओं में समान है। तो आयतन समान है, अर्थात जब आप अवस्था F से अवस्था A में जाएंगे तो आयतन स्थिर है, अर्थात ये कौन सा प्रक्रम हो गया, सम आयतनिक प्रक्रम है। तो यहाँ पर रुद्धोष प्रसार कहाँ कहाँ है दोस्तों, रुद्धोष प्रसार है अवस्था B से C में, ये रुद्धोष प्रसार है। जबकि अवस्था E से अवस्था F में ये दोस्तों रुद्धोष्म संपीडन है। तो यानी B से C और E से F इन दोनों ही
प्रक्रम रुद्धोष प्रक्रम है। ये दोनों ही प्रक्रम रुद्धोष प्रक्रम है, और एक में दोस्तों रुद्धोष संपीडन हो रहा है, दूसरे में रुद्धोष में प्रसार हो रहा है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें F से A और D से E, तो ये दोस्तों गलत विकल्प हो गया। दूसरे विकल्प में दे रखा है हमें B से C और E से F, ये बिल्कुल सही विकल्प है, B से C और E से F। और यहाँ पे तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरे विकल्प में दे रखा है B से C और C से D, ये गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प में दे रखा है A से B और फिर D से E, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।